प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आशा करते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं आप उन्हें देख रहे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये 11th क्लास का टॉपिक है। इसमें हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में आपको शायद वेग की डेफिनेशन कराई गई थी। ठीक, अब आगे हमारे आज का जो टॉपिक है इसमें आज की क्लास में हम वेग के बारे में डिस्कस करेंगे। वेग किसे कहते हैं? देखिए, वेग एक्चुअल में होता क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन उसका वेग कहलाता है। विस्थापन, अगर हम लास्ट क्लास में हमने चाल की बात की थी, दूरी बटे समय अंतराल है। अगर किसी वस्तु में दूरी बटे समय अंतराल है, दूरी बटे समय अंतराल तो क्या बन जाता है? ये बराबर चाल के। किसके? चाल के। लेकिन अगर दूरी की जगह क्या आ जाए? विस्थापन आ जाए। क्या आ जाए? विस्थापन बटे समय अंतराल आ जाए, तो फिर क्या बन जाएगा? ये चाल, और फिर इसे क्या कहेंगे हम? वेग। तो अगर किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन बटे समय अंतराल का अनुपात क्या कहलाता है? उसका वेग कहलाता है। क्लियर हो गई बात? वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्लियर? मेनली जो वेग है, वेग को मैंने आपको बताया था 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। मेनली सामान्यतः वेग कितने प्रकार का होता है? वेग के प्रकार कितने हैं? वेग के प्रकार कितने हैं? 4। पहला कौन सा है हमारा? अगर हम बात करें किसकी? एक समान वेग। एक समान वेग क्या कहलाता है हमारा? एक समान वेग। देखिए, वेग बराबर किसके है? यहां से हम विस्थापन बटे समय अंतराल के ले रहे हैं, इसके बाद में बात करते हैं अभी। अगर हम बात करें किसकी? मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? विस्थापन का मात्रक। विस्थापन दूरी तो है हमारी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अब मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मीटर बटे इसका क्या हो जाएगा? समय का सेकंड। कितना हो जाएगा? सेकंड। तो मात्रक कितना हो जाएगा इसका? मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं विमाक की बात करूं तो विमाक किसके बराबर आ जाएगी? मीटर की क्या होती है? एल, और सेकंड की क्या होती है? टी। तो कितनी आ जाएगी? बराबर LT - 1। तो विमा क्या आ गई यहां से निकल के? हमारी LT - 1 हमारी विमा निकल के आती है। क्लियर हो गई बात? अब आगे आता है एक समान वेग, असमान वेग, ताक्षणिक वेग। क्लियर? देखिए, एक समान वेग किसे कह रहे हैं हम? सामान्यतः वेग के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। एक समान वेग या अचर वेग हम किसे कहते हैं? यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय में समान समय में किसी निश्चित समय में और समान समय में समान रूप से समान विस्थापन प्राप्त करती है, तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। यदि कोई वस्तु समान समय में, मान लीजिए कोई बॉडी है, उसने यहां से चलना प्रारंभ किया, नीचे की ओर, तो यदि वस्तु ने बार बार इसी तरह से किया है, इस तरह से, मतलब इन सारे के सारे केसेस में जो समय है और उनका जो विस्थापन है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। समय विस्थापन मतलब अगर गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में बार बार विस्थापन जो है, ये विस्थापन होगा, ये हमारा क्या होगा? वेग होगा। ये क्या होगा? वेग होगा। तो अगर हम दो बिंदुओं के बीच का क्या निकाले? विस्थापन, तो वहां से क्या निकल के आता है? हमारा वेग निकल के आता है। विस्थापन बटे समय अंतराल क्या होता है? हमारा वेग निकल के आता है। तो एक समान वेग, अगर इन दोनों का अनुपात कैसा आ रहा है? समान निकल के आ रहा है, तो वेग कैसा होगा? हमारा एक समान वेग कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में
समान विस्थापन प्राप्त करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, असमान वेग। फर्स्ट कौन सा है हमारा? एक समान वेग। दूसरा, नेक्स्ट, असमान वेग। क्या? असमान वेग। असमान वेग क्या होता है? यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है या उसका जो विस्थापन है वो कैसा प्राप्त हो, उसे असमान विस्थापन प्राप्त हो, तो उसका वेग क्या कहलाएगा? असमान वेग कहलाएगा। इट मींस जो विस्थापन है, पहले यहां पे मान लीजिए यहाँ 5 मिल गया, 4 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया, मतलब विस्थापन कैसा है? अलग अलग। अब जब विस्थापन अलग अलग है तो विस्थापन बटे समय अंतराल क्या होता है हमारा? वेग निकल के आता है। तो चूंकि विस्थापन ही अलग है तो वेग भी अलग अलग निकल के आएगा, और जब वेग अलग अलग है तो ऐसे वेग को क्या कहते हैं? हम असमान वेग कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आगे आता है असमान वेग हो गया हमारा। असमान वेग के लिए देखिए, अगर हम विस्थापन की बात करें, एक समान वेग, जब हम एक समान वेग की बात करते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है हमारा? एक समान वेग के लिए ताक्षणिक वेग, एक समान वेग के केस में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये वेलोसिटी, एक समान वेग के लिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? एक समान वेग की कंडीशन में असमान वेग, असमान वेग के लिए क्या होगा? कभी बढ़ गया कभी नहीं बढ़ा, कभी बढ़ गया कभी घट गया, कभी बढ़ गया कभी घट गया, कभी बढ़ गया कभी घट गया। तो आपको कैसा मिलेगा? जो ग्राफ है वो कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा। असमान वेग की कंडीशन में ग्राफ स्टेट में जाके कैसा जाएगा? इस तरीके से जाएगा, उबड़ खाबड़, अनप्रिडिक्टेबल वे में। नेक्स्ट, आगे है हमारा ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय पर उसका वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी गतिशील वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग समझ आया? ताक्षणिक वेग की डेफिनेशन एक बार फिर से सुनेंगे। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी दिए गए निश्चित समय पर उसका वेग क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक? जो निश्चित समय दे रखा है उस पर जो भी आपको विस्थापन प्राप्त होगा वो विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाएगा? ताक्षणिक वेग कहलाएगा। औसत वेग, ताक्षणिक वेग हो गया थर्ड, ताक्षणिक वेग। नेक्स्ट, फोर्थ है औसत वेग। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, एट इंस्टेनियस वेलोसिटी बोलते हैं ऊपर वाले को, ताक्षणिक वेग को। तो औसत वेग क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा विभिन्न समय अंतरालों में प्राप्त कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात। कुल विस्थापन, यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा, टोटल समय जो भी समय है और कुल विस्थापन जितना भी उस समय के बीच में विस्थापन प्राप्त हुआ है उसका अनुपात क्या कहलाता है? हमारा औसत वेग कहलाता है। क्लियर? वी एवरेज से डिनोट करते हैं उसे, वी ई वी एवरेज लिखा हुआ होता है, एवरेज। वी एवरेज बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये क्या निकल के आता है? हमारा ताक्षणिक वेग निकल के आता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, आगे है हमारा त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? बहुत आसान डेफिनेशन है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या कहलाता है? उसका वेग कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक? अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक सिंपली क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। एक बार और सेकंड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
अगर हम किसकी बात करें यहां से विमा की बात करें तो विमा क्या आएगी इसकी LT -2। क्लियर। अब त्वरण भी हमारा 4 प्रकार का होगा सिमिलरली इसी की तरह, एक समान वेग, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ताक्षणिक त्वरण, औसत त्वरण। क्लियर। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही हमें त्वरण की भी डेफिनेशन देनी जैसे हमने 4 प्रकार के वेग की डेफिनेशन दी। ठीक, चलिए इसे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बेटा इस वीडियो को 2 से 4 बार रिमाइंड करके देखिए, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि एक बार में आपको समझ आए तो समझ नहीं आ पाएगा। 2 से 4 बार फिर से करके देखिए इसे आगे पीछे, तब आपको समझ आएगा। अगर वो समझ नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।